Shanti. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. I love you more than I can say. I miss you every single day. Why must my life be filled with sorrow? I love you more than I can say. Don't you know I need you so? Tell me please, I got to know. Do you mean to make me cry, or just am I just another guy? I miss you more than I can say. Why must my life be filled with sorrow? Oh, love you more than I can say. Oh, don't you know I need you so? So tell me please, I got to know. Do you mean to make me cry? Am I just another guy? I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Oh, love you more than I can say. I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. I love you more than words can say. 1950s और 60s का ये सबसे प्रसिद्ध गीत है। गायक कह रहा है, I love you more than I can say. I love you twice as much tomorrow. Love you more than I can say. प्रेम शब्द रहित है। प्रेम वाक्यों से परे। प्रेम आवाज की भाषा नहीं जानता, तर्क की भाषा नहीं जानता, लॉजिक की भाषा नहीं जानता। प्रेम अनुभूति है, निबंध नहीं, शब्द नहीं। आत्मा का गहनतम अनुभव प्रेम है। और वास्तविक प्रेम केवल और केवल एक परमात्मा से ही हो सकता है, क्योंकि वो आत्मा का स्वरूप है, आत्मा का स्वभाव प्रेम है। शरीर के तल पर आत्मा ने जो भी प्रेम किया, वो सभी प्रेम कभी थे ही नहीं। वो परछाई मात्र थी, झूठ था, मिथ्या। एक राजा अपनी पुत्री को एक बहुमूल्य हार देते, और वो हार जैसे ही उस राजकुमारी को प्राप्त होता है, वो भाव विभोर हो जाती है, उस हार के प्रेम में पड़ जाती है। दिन रात उसी हार को निहारती है, दिन रात उसी हार को देखती है, पहनती है, सबको दिखाती है। इतना गहरा अटैचमेंट हो जाता है उसको उस हार से। और एक दिन अचानक वो हार गुम हो जाता है। चारों तरफ उसके कमरे में वो ढूंढती है, कहीं नहीं मिलता है। राजा को पता चलता है, पूरे राज दरबार में खोजबीन होती है, हार का कुछ पता नहीं। कोई कहता है हो सकता है किसी पक्षी ने उठाकर वो हार कहीं फेंक दिया हो। राज्य में सब जगह ढूंढा जाता है, और फिर घोषणा होती है कि जो कोई इस हार को ढूंढ कर देगा, उसे पारितोषिक दिया जाएगा। सब लोग हार की खोज में निकल पड़ते हैं। उसी गांव में, उसी शहर में एक युवक होता है, उसे पैसों की सख्त आवश्यकता होती है। वो भी निकल पड़ता है और सब जगह ढूंढता है हार को। ऐसी ऐसी जगह ढूंढता है जो किसी ने सोची नहीं होगी। गांव के बाहर, नदी, नाला, तालाब, सब जगह। और ऐसे ही भटकते भटकते अचानक उसको
एक तालाब में हार पड़ा हुआ दिखता है। वो इतना खुश हो जाता है। वो तालाब कीचड़ से भरा होता है। वो उसमें कूदता है और हाथ पटकता है, पर वो हार हाथ में नहीं आता है। बाहर आता है, रुकता है थोड़ी देर, कीचड़ बहुत है, हार अब भी चमक रहा है। फिर से कूदता है, फिर से हाथ पैर पटकता है, पर वो हार फिसल जाता है। फिर से बाहर आता है, कई बार करता है। बाहर आने के बाद हार फिर दिखाई देता है। बहुत दुखी होता है। देखता है उधर से एक साधु आ रहा है। सोचता है इसको पूछा जाए, फिर बाद में सोचता है ऐसी बातें पूछनी नहीं चाहिए। साधु बोलेगा मैं ही ले लूंगा, तो साधुओं का भी क्या भरोसा। वैराग पता नहीं कब हार के सामने नतमस्तक हो जाए, तो कुछ नहीं पूछता है। फिर भी साधु को पता चलता है ये उदास है। साधु पूछता है क्या हुआ, बोलो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो पहले कहता है कुछ नहीं कुछ नहीं, और फिर बता देता है कि ऐसे ऐसे हुआ है, राज्य में हार खो गया और हार सामने दिखाई दे रहा है। साधु कहता है अच्छा, हार नीचे नहीं है, हार ऊपर लटका है पेड़ पेड़ पर। वो क्या है, उसकी प्रतिबिंब है, परछाई है। असली वस्तु ऊपर लटकी हुई है, नीचे नकली है। जिसे तुम सुख कह रहे हो वो है ही नहीं, वो तो ऊपर लटकी हुई है। वो उसका प्रतिबिंब है, वो दुख है। अतीन्द्रिय सुख ऊपर लटका हुआ है, नीचे जो है वो सुख है ही नहीं, वो दुख है। जिसे तुम प्रेम कह रहे हो वो प्रेम तो है ही नहीं, वो वासना है। प्रेम तो ऊपर लटका हुआ है। प्रेम का शरीर से क्या संबंध। लव हैज नथिंग टू डू विथ बॉडी। सिर्फ एहसास है, ये रूह से महसूस करो। इट्स एन एक्सपीरियंस। तो हमने जिसको पकड़ रखा है वो झूठ है। श्रीमत ऊपर है, मनमत नीचे। याद ऊपर है। जिसको हमने याद समझ रखा है वो मिक्स्ड है, उसमें सेवाएं है, और उसी को हमने याद समझ रखा है। सेवा में भी एक है प्रचार, एक है ये सेवा। जिसे हम सेवा कह रहे वो हो सकता है केवल प्रचार मात्र है, सोशल सर्विस मात्र है। जिसको हमने पकड़ रखा है, चाहे वो संकल्प है, बोल है। इसी मुरली में बाबा ने प्यूरिटी के मार्क्स दिए हैं। क्या मापदंड है मार्क्स देने का? 3। मनसा, वाचा, कर्मणा। मनसा में आत्मिक स्वरूप, अपवित्रता को विष की तरह त्यागा है, छोड़ा है। विष है विष। एक अत्यंत स्वादिष्ट भोजन की थाली हमारे सामने आ जाए और उसमें वो सारे व्यंजन है जो हमारे पसंदीदा है और जिसको हमने कई समय से नहीं खाया है, और जो बचपन में हमारी माँ के हाथ का खाते थे और इतने समय से उसको खाया नहीं, वो टेस्ट, उसकी सुगंध से जो नशा छाता था, ऐसा वो क्या सोचने लग गए। और अभी खाने ही वाले हैं और कोई कान में आके कह दे कि इसमें विष मिला हुआ है, तो क्या करोगे? अपवित्रता को विष की तरह त्यागा है। जाना है ये अपवित्रता है, ये लस्ट है। इससे कभी खुश कोई नहीं हुआ है, कभी सुख नहीं मिला है। अपवित्रता में उतरते ही परिणाम है दुख, पश्चाताप, आत्मग्लानि, अपराध भाव, पीड़ा। खुद ही की नजरों में गिर जाता है उदासी, आलस, नींद, प्रमाद, निद्रा।
थकान, क्योंकि शरीर की एक ट्रिमेंडस ऊर्जा बाहर चली गई। परिणाम क्षणिक सुख। क्षणिक सुख तो मिला, अवश्य मिला, थोड़ी देर के लिए, परंतु खोया कितना सारा। Sexual activity is the most violent and the aggressive activity, which depletes you from all the energy, of all your energies and powers. जो बॉडी बिल्डर लोग होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, रनर्स होते हैं, जिम्नास्टिक्स होते हैं, योद्धा होते हैं, बॉक्सर्स होते हैं, जब निर्णायक युद्ध होता है उनके जीवन में, मैच होती है, ओलंपिक्स होती है, ध्यान रखते हैं कि काम विकार से दूर रहा जाए, क्योंकि काम विकार अगर उस एक मास में आ गया बीच में, तो उनकी ओलंपिक्स में पराजय निश्चित है, क्योंकि एनर्जी बह जाती है, एनर्जी खो जाती है। सेक्स इज द ग्रेटेस्ट डिप्लीशन ऑफ एनर्जी। संकल्प भी उनको अपने लक्ष्य से हरा देता है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो अध्यात्म के साधक है, राइटर्स, पेंटर्स, स्कल्प्टर्स, जिनको महान कार्य करने हैं संसार में, कवि, या तो कहानी के लेखक, किताब ऑथर्स, ये सब दूर चले जाते हैं। इन सब से, परिवार से थोड़ी देर के लिए दूर चले जाते हैं, एकांत में चले जाते हैं, भक्त आत्माएं दूर चली जाती है, क्योंकि उन्हें पता है ये सब बाधा है हमारी साधना में। हम भी सभी धर्म स्थापकों के जीवन में दिखाए हैं। जीसस क्राइस्ट 40 दिन मौन, पूरा वर्णन है उन 40 दिनों का बाइबल में, कैसे माया ने, सैटन केम एंड टेम्प्टेड हिम। कई बार शैतान आया और जीसस क्राइस्ट को टेम्प्ट किया, उसको कहा अच्छा तुम भगवान से प्यार करते हो ना, यहां से कूद के दिखाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। The Satan came to Jesus and tempted the Christ, Jesus. अलग अलग रीति से आया, बुद्ध के जीवन में दिखाया, बोधि प्राप्त की, उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर, उसके बाद 49 डेज महात्मा बुद्ध वहां से हिले नहीं। 49 डेज तक उसी वृक्ष के नीचे चुपचाप रमन करते रहे, मौन में, एकांत में। आनंद की अवस्था थी वो, ब्रदारियन अवस्था, बिल्कुल शरीर से परे, उन्हें बोलने की इच्छा नहीं थी। उसी तरह गुरु नानक देव जी के जीवन में दिखाते, डुबकी लगाई और निकले एक ओमकार का गान करते हुए, बात ही नहीं की फिर किसके साथ। वो अनुभूति थी, परम की अनुभूति। ऊपर का हार मिल गया, नीचे का तुच्छ है, झूठ है, मिथ्या है, सूडो, नकली। असली वस्तु मिलने के बाद नकली का त्याग। भगवान की वाणी अमृत से भरी हुई है। भगवान की वाणी किससे भरी हुई है? अमृत है, चहु और अमृत समाया है इसमें। इसके सामने संसार की लिटरेचर तुच्छ है। ऐसी अमृत वाणी का निरंतर पान करते रहना, अमृत का ये झरना है। तो आज 2 मुरलियां है, 25 जून और दूसरी 14 जनवरी। पहली 14 जनवरी वाली ले लेते हैं, विदेशियों से मुलाकात। हमारे हैंगर्स है 21, 22, 23, 24, 25। 21 यूरोप, 25, 22 अमेरिका, 24 एशिया और 25 ऑस्ट्रेलिया। ये 5 हमारे हैंगर्स है, विदेश के हैंगर्स है। इसके लिए इस मुरली को की मुख्य 5 पॉइंट्स को हम इस हैंगर्स में डालेंगे। सबसे पहला यूरोप,
पवित्रता ब्राह्मण जीवन का आधार है, पवित्रता इस जीवन की श्रेष्ठता है। सोचो यूरोप का कोई एक शहर लंदन, वहां पर यह वाक्य लिखा है, प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन का आधार है। यूरोप, प्यूरिटी ब्राह्मण जीवन का आधार है। 5 मुख्य पॉइंट्स है प्यूरिटी की, इन 5 लोकेशंस पर हम डालेंगे। ये विदेशियों से मुलाकात कर रहे हैं बाबा, विदेशी जिनका जन्म ही किस कल्चर में होता है, विकारी कल्चर में होता है, जहां तो काम विकार एक्सेप्टेड है, सेंसुअल हैप्पीनेस ही सब कुछ है वहां पर, भौतिक सुख, ऐहिक सुख, शारीरिक सुख, फिजिकल हैप्पीनेस, इसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं वहां। इसी को सबसे बड़ी खुशी कहा जाता है, इसके अतिरिक्त कोई खुशी ही नहीं। काम विकार जहां ठूस ठूस कर भरा हुआ है, ऐसे वो विदेशी। किसी मुरली में बाबा ने कहा है, क्या लांग कर आ गए दीवार को। कौन सी दीवार? धर्म, जाति पाति, कल्चर, सब कुछ। कौन से ड्रेस पहनते हैं वहां लोग, हिप्पी, हिप्पी कल्चर पता है 1970s में निकला था। पूरा नशा, ड्रग्स, लंबे लंबे बाल और ड्रग्स, ये 2 चीजें। ये ऐसे कल्चर वाले ये सारे लोग, सिगरेट, ड्रिंक्स, ये सब कुछ पीने वाले सारे विदेशी कहां कहां आ गए, कहां कहां से क्या पहनते थे। यहाँ बहनें साड़ी पहन रही है, वहां क्या पहनती थी? यहाँ कुर्ता पैजामा पहन के घूम रहे विदेशी भाई, वहां पता नहीं क्या पहनते थे। कितनी कमाल है इन लोगों की। ऐसा वो कल्चर है, नैतिकता का जहां सर्वथा पतन हो चुका है, ऐसे वो लोग। परंतु एक चीज उसमें सूक्ष्म और भी, जब भोग की अति में कोई चला जाता है, फिर वैराग आ जाता है, बहुत ज्यादा वैराग आ जाता है। भोग की अति में चले गए, फिर अभी वो इंटरेस्ट ही नहीं है उन सब बातों में, उनको फिर खोज होती है कुछ और चीज की। वो भी एक कारण है उसके पीछे, और मुख्य कारण तो क्योंकि वो देवकुल की आत्माएं हैं, गलती से वहां चली गई थी और ढूंढते ढूंढते वापस आ गई। दूसरे महायुद्ध में एक सिपाही था जिसकी याददाश्त खो गई, लंदन के शहर में वो मिला, उनके ही कपड़े पहने हुआ था, उन्हीं का था, परंतु उसका याददाश्त ही नहीं उसकी। उसको घुमाया गया कि चाहिए उसकी याददाश्त आ जाए, साइकेट्रिक हॉस्पिटल में रखा गया, फिर भी याददाश्त नहीं लौटी। अब सिपाही कैसे ढूंढे, ये कौन है, इसको कैसे, युद्ध समाप्त हो चुका है, सैनिक अब अपने घर जा रहे, उसको चोट लगी है, चोट के कारण याददाश्त गई, तो उसको ट्रेन में बिठाया गया और जगह जगह घुमाया गया, और हर बड़े बड़े शहरों पर ट्रेन रोकी गई कि भाई देख ले ये कहीं स्टेशन तुम्हारा घर तो नहीं है। और फिर ट्रेन जा रही थी एक जगह जहां स्टेशन ही नहीं था, अचानक उसको दिखा कोई जंगल जैसा था, सुनसान था एरिया, और वो तुरंत कूद गया। दूसरे सैनिक जो उसके साथ थे उसके साथ कूदे, और वो भागते भागते गया और देखा एक गांव है अंदर, और फिर उसे याद आ गया ये मेरा गांव है। याददाश्त लौट आई। वहां याददाश्त लौट के नहीं है जहां ट्रेन रुकी थी, क्योंकि वो उसका घर ही नहीं थे, वो उसका स्टेशन नहीं था। उसकी याददाश्त तो वहां ही जब उसका घर आया। धर्म स्थापक आके गए, कितने सारे स्पिरिचुअलिस्ट आके गए, कितने सारे गुरु आके गए, धर्म गुरु, भारत से कितने सारे गुरु विदेश में गए और बड़ी बड़ी मूवमेंट स्टैब्लिश कर दी और उनके हजारों फॉलोअर्स हो गए। पर कुछ आत्माएं फिर भी रुकी थी कि ये मेरा नहीं है। और जैसे ही भगवान आबू पर्वत पर आए और उसके संदेश यहां वहां फैले, उन्होंने जान लिया, पकड़ लिया, किसी ने तो जाना भी नहीं, स्वप्न में आ गया उनके, और भाग के पहुंच गए। उनको लगा बस यही है।
यूरोप। यूरोप क्या? प्यूरिटी इज द फाउंडेशन, आधार है, प्यूरिटी श्रेष्ठता है इस जीवन की। दूसरा महावाक्य अमेरिका में लगा हुआ है, कौन सा? वो हो गया, श्रेष्ठता आधार एक ही है। दूसरा महावाक्य भारत क्या? भारत की महानता का आधार क्या है? वाक्य क्या है मुरली की? प्यूरिटी ही इस भारत देश की महानता है। ये बोर्ड कहाँ लगा हुआ है? अमेरिका में। अमेरिका गए थे घूमने फिरने, वहां से जूता खरीद के भारत आए और जूते में वापस बाद में देखा मेड इन इंडिया। ये जूता खरीद के गए थे विदेश में, सोचा सबको यहाँ सुनाएंगे कि हमने अमेरिका से जूता लाया, पर ये अंदर देखना ही भूल गए कि अंदर क्या लिखा था। फिर बाद में देखा तो मेड इन इंडिया लिखा था। ये वो नहीं है। तो ऐसे हो गया है। अमेरिका में गए, महात्मा गांधी अपनी जीवन चरित्र में लिखते हैं, ऑटोबायोग्राफी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। गए भारत से, गए गुजरात से, और जब लंदन पहुंचे तो वहां कुछ मित्र मिले। उन मित्रों ने कहा क्या आपने गीता पढ़ी है? हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, विल यू ज्वाइन अवर रीडर्स क्लब? उन्होंने कहा लो, मैं भारत से हूं, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और ये लोग विदेश में होके ये पढ़ भी रहे और इनका रीडर्स क्लब है इधर। उन्होंने कहा मुझे ज्वाइन करना है, और फिर वहां पर उन्होंने पहली बार वो सब पढ़ा। कहा? उधर। गीता कहां से निकली? भारत से। भारत की महानता का आधार क्या है? प्यूरिटी। तीसरा आ जाओ, अफ्रीका। प्रॉस्पेरिटी का आधार प्यूरिटी। प्रॉस्परस होना है, श्रीमंत होना है, धनवान बनना है, धनपति बनना है, रिच बनना है, मिलियनेयर बनना है, तो पैसों के पीछे नहीं भागना है। किसके पीछे भागो? प्यूरिटी के पीछे। पैसों के पीछे दीवाने नहीं हो जाना है। किसके पीछे दीवाना होना है? प्यूरिटी के पीछे दीवाना है। जहां प्यूरिटी है वैसे उस सेंटर पर पैसे चरणों में आके गिरेंगे। नहीं है तो चंदा मांगते रहो। कोई वीआईपी मिले तो उसकी खुशामद करते रहो, बटर फैक्ट्री, उसके आगे पीछे डोलते रहो। पर जहां प्यूरिटी शक्तिशाली है, प्यूरिटी ही प्रॉस्पेरिटी है, प्यूरिटी ही धन है, धन करेंसी है, करेंसी। अपनी करेंसी, अपने पैसों को कैसे ध्यान से रखते हैं। ओपीडी में लोग आते हैं, ओपीडी पेपर कहाँ है? गुम हो गया। पैसे गुम हुए कि आज तक कभी? ओपीडी पेपर पता नहीं कहाँ चला गया। घर की सफाई चल रही थी ना, उसमें खो गया। पैसे खोए क्या उस समय? ना। इंपॉर्टेंस। तो प्यूरिटी क्या है? ब्राह्मण आत्मा की प्रॉस्पेरिटी। कहाँ जोड़ा ये पॉइंट हमने? कहाँ डाला? अफ्रीका में। अफ्रीका में देखो, वो गरीब आदिवासी लोग क्या हो गए? अचानक से अमीर हो गए। क्यों? क्योंकि प्यूरिटी मिल गई उनको। हाँ, गोल्ड के माइंस, गोल्ड माइंस, उसकी भी अच्छी कहानी है, कभी बाद में। उसके बाद आ जाओ किधर? एशिया में क्या? नेक्स्ट पॉइंट, विश्व परिवर्तन का आधार है एशिया। विश्व परिवर्तन का आधार है पवित्रता। अगर विश्व में परिवर्तन लाना है तो और कोई मेथड ही नहीं है, बस अपनी इंद्रियों को वश में कर कर ब्रह्मचर्य में स्थित हो जाओ, दैट्स इट। अपने विकार का, अपने मन से काम का नाम निशान को मिटा दो, विश्व परिवर्तन अपने आप होगा। उधर विश्व के साथ कुछ करना ही नहीं है। करना किधर है? इधर, अपने साथ। ऑस्ट्रेलिया, चैतन्य देवी देवता, क्या कहा उसके बारे में, चित्रों के बारे में? जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, किस आधार पर?
पवित्रता के आधार पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब झुक रहे। किस आधार पर? प्यूरिटी के आधार पर। सब झुकेंगे, झुकेंगे शब्द है मुरली में। तो ये है 5 चीजें। पहला, पवित्रता जीवन का आधार है, श्रेष्ठता है। दूसरा, अमेरिका भारत देश की महानता का आधार है। तीसरा, प्यूरिटी क्या है? प्रॉस्पेरिटी। अगला, विश्व परिवर्तन का आधार। और अगला, जड़ चित्रों की जो पूजा हो रही है उसका भी आधार क्या है? पवित्रता। तो ये 5 बातें इस मुरली में है। फिर बाबा ने कहा ये पवित्रता तुम्हारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि 3 बातों के कारण, अनादि, आदि और अंत। इन तीनों में तुम्हारा जन्म कैसा है? पवित्र। जब तुम परम धाम में हो तो प्योर, आत्मा का प्योर रूप है। जब तुम सतयुग में हो तो अत्यंत प्योर। देवताओं जैसी प्योरिटी और किसी की भी नहीं हो सकती। इसके लिए देवताओं के चित्र देखते रहना है। कल सरस्वती के चित्र देखे थे, ये देवताओं के चित्र, AI मेड। साइंस भी काम आएगा। ऐसे चित्र कैसे बना रहे, कभी देखे नहीं किसी ने। ऐसे चित्र है ये सारे देवताओं के, देवियों के। ये आइडिया आई कैसे? जरूर जिन्होंने ये चित्र बनाए हैं उनके मन में सतयुग की स्मृतियां है, कल्प पहले वाली। नहीं तो ऐसे चित्र कोई बना सकता है? वो कुछ भी हो, पर उनके मन में स्मृतियां तो है। हाँ, ये स्मृतियां कैसे आ गई? कैसे ये चित्र कैसे बना सकता है कोई पेंटर? हाँ, चित्र बनाते समय, हर कला के समय ब्रह्मचर्य आवश्यकता है। बिना कोई एग्जाम देनी है, काम विकार में जाओ, अगले दिन फेल। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, कॉमर्स की हो, मेडिकल की हो, एंट्रेंस हो, कुछ भी। ये सारे चित्र, कैसे कैसे चित्र है देखो देवताओं के। लोग विनाश के ऊपर मूवीज बनाते हैं। ये भी सोचने की बात है। विनाश की ऐसी ऐसी मूवीज है कि सब एक साथ आ रहा है उसमें, भूकंप, बाढ़, सब। कैसे बनाई? जरूर स्मृतियां हैं कल्प पुरानी, वो देखा है वो नजारे, इसीलिए बना पा रहे। विजुअलाइज अपने आप हो रहा है वो। ये देखो कैसा देव तबला बजा रहा है। ये देखो व्यवहार चल रहा है, लेन देन। ये देखो कैसा गिटार बजा रहा है, अलग अलग पोज में बजा रहा है, सितार बजा रहा है। सतयुग की पढ़ाई, ये देखो कैसे बैठे हुए हैं। फैमिली पैकेज। नन्हे मुन्ने देवी देवता, हजारों लाखों चित्र है ऐसे, कोई एक नहीं है। ये सब ऐसे चित्र कोई बना ही नहीं सकता। हमारे पूरे आर्ट्स डिपार्टमेंट में भी ऐसे चित्र नहीं होंगे। ये कंप्यूटर जनरेटेड, AI जनरेटेड पिक्चर्स है। ये देखो उसको सजा रहे, देवी को। तो चित्र देखते रहना है, बार 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 बार। चित्र देखोगे तो अचानक से स्मृति आ जाएगी। जैसे वो सैनिक को आ गई, उठ के भाग खड़ा हुआ बीच में से, चलती ट्रेन में से कूद गया और भागा और अपने गांव में पहुंच गया। सब उसको याद आ गया अपने आप। तो ये 5 महावाक्य। और प्यूरिटी तुम्हारे लिए बहुत सहज है, क्योंकि अनादिकाल, अनादिकाल में पवित्र, आदिकाल, अनादिकाल और वर्तमान समय पवित्र। और बाबा ने इस मुरली में कहा, बाबा प्यूरिटी तुम्हारी चेक कर रहे हैं। प्यूरिटी के मार्क्स किस आधार पर मिलेंगे? 3 चीजों के आधार पर। वर्ड, माइंड, वर्ड एंड स्पीच। माइंड, वर्ड एंड एक्शन। मनसा वाचा कर्मणा। मनसा में क्या, वाचा में क्या, कर्मणा में क्या? रविनेश भाई, वाचा में क्या? एक बाप दूसरा ने कोई हफ्ते भर का नहीं सुनाना है, इस मुरली में क्या है वो सुनाना है। वाचा में मधुरता और वाचा में सत्यता। अगर कितनी सत्यता है उस आधार पर प्यूरिटी के मार्क्स दिए जाएंगे। अगर चलो इसको मार्क्स डिवाइड कर लेते हैं, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क का पेपर है, ठीक है। माइंड तो बहुत अच्छे 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 संकल्प कर रहे, एक्शंस भी बहुत अच्छी, पर बीच बीच में थोड़ा सा झूठ बोल देते,
हल्का फुल्का झूठ। झूठ 7 प्रकार के झूठ होते हैं, वो आप ढूंढ के लाना कौन कौन से। एक तो सफेद झूठ है जिसको कहते हैं व्हाइट झूठ, व्हाइट लाई। ऐसी 7 प्रकार के झूठ है, 7 टाइप्स ऑफ लाइज। तो सबसे पहला तो वाचा में क्या? सत्यता और मधुरता। मन में क्या? आत्मिक स्वरूप, भाई भाई की दृष्टि, भाई भाई की वृत्ति, आत्मिक स्वरूप हो। और अपवित्रता का किस तरह से त्याग किया है? काम विकार क्या है? पॉइजन। क्या है? पॉइजन। विष को छोड़ चुके हैं, उसको जानो, ये विष है, ये दलदल है, ये विकार है। अगर कोई कहे थोड़ा नहीं, पूरा ग्लास भर नहीं, ये जो जहर है ना, थोड़ा एक बूंद तो ट्राई करो। पूरा नहीं, पूरे से तो मृत्यु हो जाएंगे। एक बूंद से क्या प्रॉब्लम होता है? तुम्हारा जो ग्लास है ना जूस का, वो एक बूंद डाल के देखो, बड़ा मीठा है, क्या कहेंगे? मीठा तो सही में है, ऐसा नहीं कि मीठा नहीं है। सुख तो उसमें है, तुरंत है, वो भी अर्जेंट, एकदम इमीडिएट सुख मिलता है। योग में तो पूरा बैठो, उसके बाद में पता नहीं होगा अतीन्द्रिय सुख मिले या ना मिले, पर इसमें तो गारंटी वाला सुख है, बिल्कुल है ही, इमीडिएट सुख। डोपामिन इफेक्ट काम करता है यहाँ पर। डोपामिन इफेक्ट, वो लेते ही डोपामिन रिलीज होता है, एक केमिकल होता है, वो रिलीज होते ही तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है, और व्यक्ति को वही संवेदना फिर चाहिए। एडिक्शन उस व्यक्ति का नहीं है जो सामने है, जो दूसरा है, जो स्त्री है या पुरुष है, उसका संपर्क उसका एडिक्शन नहीं है। एडिक्शन उसका संपर्क होते ही, टचिंग, किसिंग, होल्डिंग, प्रेसिंग, ये सब होते ही केमिकल रिलीज होते हैं, और वो केमिकल्स रिलीज होते ही बहुत सुखद अनुभूति होती है। और एडिक्शन, मन कहता है वैसा ही अनुभव फिर चाहिए। काम विकार से इतना लगाव नहीं है, पर जीवन में इतनी व्यस्तता है, इतना स्ट्रेस है, इतना तनाव है। 2 मिनट्स नोडल क्या, नूडल्स अर्जेंट, एकदम ऐसा ऐसा जमाना है। कहाँ मैगी नूडल्स 2 मिनट्स, वैसा ये भी है, एकदम तुरंत। हाँ, बाद में डायरिया हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, और डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, पेट में दर्द, सुबह योग में कुछ कुछ हो रहा है पेट में, पता नहीं। ये सारा खेल डोपामिन का खेल है। डोपामिन नाम का केमिकल है, डोपामिन इफेक्ट। वही केमिकल दारू पीने के बाद निकलता है, वही बीड़ी सिगरेट पीने के बाद, वही ड्रग्स लेने के बाद, और वही केमिकल असंख्य गुना में निकलता है अतीन्द्रिय अशरीरी अवस्था में, समाधि अवस्था में। प्रभु प्रेम की उस अवस्था में वो केमिकल प्रस्फुटित होता है। एक्सरसाइज करो, इतनी एक्सरसाइज करो कि बाद में एक्सरसाइज ही खींचती है, वही करना है, बिना एक्सरसाइज किए मजा ही नहीं आता है। रनिंग करते करते वही केमिकल निकलता है, जिम्नास्टिक्स करो वही केमिकल निकलता है। पर अपने लालच को थोड़ा कंट्रोल में रखना। तो सबसे पहला मन, मनसा, वाचा और कर्मणा में क्या? 2 बातें, नम्रता और संतुष्टता। बाबा ने कहा ये मार्क्स है, इस पर मार्क्स मिलेंगे तुमको प्यूरिटी के, ये 3 सब टॉपिक्स है। तो ये मुरली यहाँ पूरी हुई। फिर विदेशियों से मुलाकात की है, उनकी महिमा की है, भारत से भारतवासी भी है, उनकी भी महिमा की है, चांसलर कहा वगैरह वगैरह, वो आप पढ़ लो। चैट जीपीटी तो ऐसा है, जो चाहिए तुरंत मिल जाता है, तुरंत। क्या भाषण देना है, कितना देर का भाषण देना है, कैसा भाषण देना है, कितनी पॉइंट्स आपको चाहिए, कौन से उदाहरण देने हैं, क्लास कैसे करानी है, सब उसमें डाल दो, वो सब दे देगा, सब कुछ दे देगा, सब कुछ। ये तो एक है, ऐसे कम से कम 30-40 से भी ज्यादा एआई है, ये एक है एआई है। गूगल इसके सामने फेल है। अब आगे चलते हैं दूसरी मुरली। दूसरी मुरली का टाइटल, ये थी मुरली नंबर 1। अब इसमें आपके लिए होमवर्क है, जो पार्टियों से मुलाकात है उसमें से, हाँ
वो जो पार्टियों से मुलाकात है, पार्टियों से इसमें से एक प्रश्न निश्चित है, क्योंकि हमने कहा एमैट 3 का पेपर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। इसमें से एक प्रश्न है, अभी जितना सुना है ना उसी में एक है। तीन ही तो बातें बताई, एक मनसा वाचा कर्मणा वाली पॉइंट्स मार्क्स, और एक वो 3 प्रकार की प्यूरिटी सहज वाली, और 5 पॉइंट्स, बस इतना ही है। अब पार्टियों से मुलाकात से आपको 10 प्रश्न निकालने हैं और 10 उत्तर निकालने हैं और ग्रुप में पोस्ट करने हैं, ये होमवर्क। 10 प्रश्न निकालने हैं और प्रश्न भी खुद ही निकालने हैं और उत्तर भी खुद ही। अभी चलते हैं दूसरी मुरली की तरफ। तो हमने पीओ हैंगर्स देखे हैं। कितने पीओ हैंगर्स देखे अभी तक? 20। सबसे पहला था बाबा के भिन्न भिन्न संबंध, पिछली मुरली में, पिछली पट्टी में पहला संबंध बताया था, बाप कौन है? दूल्हा, ब्राइड ग्रूम, 1। दूसरा बोटमैन, खिवैया। तीसरा बॉडीगार्ड। चौथा ब्यूटिशियन। 5वां बार्गेनर। 6वां ब्रदर। 7वां, 8वां, 9वां भाग्य विदाता, वरदाता, दिव्य दृष्टि दाता, और 10वां ब्रह्मा का घर मालिक। अगले 10 हैंगर्स 11, 12, 13, 14। 11वां बाप, टीचर, सदगुरु। बाप, टीचर, सदगुरु। माँ, बच्चा, ये हो गया। पति, साजन, और उसके बाद में मित्र ने गाइड किया, सारथी बनो, ऐसा निमोनिक हमने देखा था ना, मित्र, गाइड, सारथी। तो ये थे हमारे 20 निमोनिक। पति और साजन में क्या अंतर है? अरे 3 है उसमें तो, एक तो है साजन, एक है दूल्हा, और एक है पति। ये बिफोर मैरिज, ये ड्यूरिंग मैरिज, ये पोस्ट मैरिज। अरे क्या आपने इतना बड़ा क्वेश्चन? अच्छा, निखिलेश भाई का ये प्रश्न है। ओके ओके, अभी समझ में आया। शादी से पहले जो है वो साजन, शादी होते होते दूल्हा, और शादी होने के बाद पति। ऐसे 3 अलग अलग है। वैसे तो एक होना चाहिए, पर अलग अलग भी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, अभी क्लियर हो गया ना? अब बस। तो आज हम नए हैंगर्स तैयार करेंगे, पर ये बाबा वाले हैंगर्स नहीं है, क्योंकि लोगों ने कहा ये जरा मुश्किल हो रहा है काम। इसके लिए हम पर्सन्स हैंगर जैसे संसार में बनाए जाते हैं वैसे करेंगे। तो इस मुरली में बाबा ने क्या कहा है? प्यूरिटी को जोड़ा है किसके साथ? ऑनेस्टी के साथ। प्यूरिटी क्या है? ऑनेस्टी। तो इसकी हम कितनी पॉइंट्स लेंगे? 10। 10? उसमें तो 8 लिखिए, 2 कहां से लाई? उसमें और एक मेथड लेंगे हम, जो हमने लिया था एक्रोनिम और एक्रोस्टिक मेथड। SBI मतलब क्या? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एब्रीविएशन है ना, एक्रोनिम एक्रोस्टिक। वैसे ब्रह्मा प्रजापिता, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ये इसको क्या कहा जाता है? एक्रोस्टिक एक्रोनिम। ये सारा हम पिछली भट्टियों में ले चुके हैं, तो इसको भी हम वैसा ही लेंगे। एक हिज नेशनल सेविंग बैंक प्रोविडेंट फंड, ठीक है, ये है 8 पॉइंट्स मुरली की। हिज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सॉरी बैंक नहीं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, और प्रोविडेंट फंड, HISSSCPF, ठीक है। ये क्या है ये हम देखेंगे, ये अभी खाली याद रखो। अभी हम जाते हैं पीओ मेथड की तरफ। तो हमारा 21वां नंबर का हैंगर है सुशील भाई। सुशील भाई, पीओ हैंगर आपको बताना नहीं है। आज हम नए पर्सन्स हैंगर तैयार करेंगे, व्यक्ति वाले हैंगर्स। ये आप, यहां पर हम मधुबन निवासी सारे उसमें डाल रहे हैं। आप अगर कुछ चाहो तो अपने रिश्तेदारों को डाल सकते हो। एक भाई है जिसका इतना बड़ा परिवार है, उसने पूरे 100 हैंगर्स बना दिए उस अपने परिवार के, चाचा, मामा, काकी। हाँ, तो 21 नंबर का हमारा हैंगर क्या है? सुशील भाई। तो सुशील भाई कौन है? बोर्ड नहीं, ये हमारा पीओ हैंगर चल रहा है अभी, वो हैंगर्स है। लोकेशन अलग, हैंगर्स अलग, पीओ हैंगर्स अलग, पर्सन ऑब्जेक्ट हैंगर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये अभी बाबा वाले देखे ना,
चलो हैंगर नहीं भी याद रखे तो आज 10 ले रहे हैं हम। तो सुशील भाई अर्थात प्यूरिटी अर्थात होलीएस्ट, बाप के साथ सच्चा रहने वाले। तो सुशील भाई को जब भी देखेंगे तो क्या याद करोगे? ये वो है जो बाबा के साथ हमेशा सच्चे है, बाप के साथ जो सच्चा रहने वाले है वो। प्यूरिटी अर्थात ऑनेस्टी अर्थात होलीएस्ट, ऑनेस्टी अर्थात रियलिटी, जैसा हूं जो हूं बाबा के साथ सच्चा रहने वाले हैं। तो ये पॉइंट हमने कहा डाला। 21 नंबर का हमारा हैंगर है सुशील भाई। दूसरा हैंगर ले लेते, जो भी बैठे हैं उनमें से किसी को भी हम रैंडम चूज कर रहे। दूसरे 22 नंबर का हैंगर लखन भाई, ईमानदार, प्यूरिटी अर्थात ईमानदार। हाथ ऊपर कर दो जो आपको जानते नहीं, ये है लखन भाई। इसको घुमाओ कैमरा को, बीच बीच में घुमाते रहो, आप एक जगह रखते हो बस। तो प्यूरिटी अर्थात ईमानदार, प्यूरिटी अर्थात ईमानदार, ईमानदार अर्थात बाप ने जो भी दिया, जो कुछ दिया वो उसी रीति से उसका यूज करना, मनमत परमत ये सब नहीं लाना। और बहुत सारी बातें वहां लिखी हुई है। क्या क्या लिखा है? स्वचिंतन परचिंतन नहीं, स्वमान के बजाय मनमत परमत नहीं, अमानत में ख्यानत करने वाले नहीं, श्रीमत में मनमत मिक्स करने वाले नहीं। तो प्यूरिटी की पहली डेफिनेशन क्या है हमारी? ऑनेस्टी अर्थात, ऑनेस्टी की 10 डेफिनेशन। पहला होलीएस्ट और रियलिटी, बाप के साथ सच्चा रहना। दूसरी डेफिनेशन है ईमानदार, लखन भाई, अर्थात कोई अमानत में ख्यानत नहीं, ये दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन पुरुषोत्तम भाई 20, अगला तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? शुभ भावना शुभ कामना, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले। सबको दिखा दो पुरुषोत्तम भाई, दिख रहे हैं ना? बस। तो पुरुषोत्तम भाई को जब भी देखेंगे तो क्या याद रखेंगे? ये वो आत्मा है जो सभी के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, इनके लिए कुछ भी कर दो कुछ नहीं होने वाला, इनकी शुभ भावना कमी नहीं होती है, अकूट खजाना भरा है अंदर। चौथा पॉइंट निखिलेश भाई, ऑनेस्टी अर्थात निमित्त और निर्माण, निमित्त और निर्माण। तो निखिलेश भाई को देखेंगे तो क्या याद रखेंगे? एन, निमित्त निर्माण, हर चीज में, संकल्प में, बोल में, कर्म में। निर्माण था कि पराकाष्ठा? आज उनको समझ में आया है कि दूल्हा अलग होता है, पति अलग होता है और साजन अलग होता है। ये है निर्माणता की पराकाष्ठा। आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए पूरे, फंडा कि अलग अलग है। इसमें इसको क्या कहते हैं? निरंकारी। तो HIS, H अर्थात होलीएस्ट, I अर्थात ईमानदार, S अर्थात शुभ भावना शुभ कामनाएं, N अर्थात नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, N अर्थात निमित्त निर्माण। दो मेथड्स को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, 2 मेमोरी टेक्निक्स एक साथ। फिर उसके बाद में अगला कितना है? ये हो गया हमारा 24। फिर आ जाओ 25। 25 में कौन सा पॉइंट? समर्थ स्थिति, कमलेश भाई 25 है कमलेश भाई। समर्थ स्थिति, इनकी स्थिति कभी नीचे आती नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। क्यों? क्योंकि दिन रात किताबों के बीच में रहते हैं। ये चाहे कुछ करे या ना, किताबें के वाइब्रेशन इनमें घुसते रहते हैं पूरा। हाँ वो तो है। तो अगला पॉइंट क्या है हमारा? ऑनेस्टी अर्थात समर्थ स्थिति। और एक पॉइंट उसमें जोड़ी हुई है, सहयोग वाली, बाप का साथ और सहयोग सदा है। तो कमलेश भाई को याद करेंगे तो क्या देखेंगे? ये कौन है? समर्थ आत्मा है, समर्थ स्थिति वाली है, सदा बाप के हाथ में हाथ डाल के घूम रहे, बाप का साथ है और सहयोग है, जब देखो तो वो ऐसे हाथ डाल के घूम रहे।
कौन है पता नहीं, तो बाद में पता चला अरे ये तो बाप है। हाँ, जब बाबा को, जब स्थिति डाउन हो जाए तो इनको देख लेना, ठीक है, समर्थ स्थिति। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 26वां पॉइंट। क्या है पॉइंट? चढ़ती कला। अरविंद भाई, तो अरविंद भाई को जब भी देखो तो उनको सीढ़ियां चढ़ते हुए देखो। सोचो ये सीढ़ी से ऊपर, सीढ़ी ऊपर चढ़ी रहे, चढ़ी रहे, चढ़ी रहे। कैमरा 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 घुमा दो। तो ऑनेस्टी अर्थात चढ़ती कला, ऑनेस्टी अर्थात चढ़ती कला। अगला कितना पॉइंट हो गया? अब आ जाओ 26, ये कितना था? 26। फिर आ जाओ 27। 27 का पॉइंट है प्रत्यक्ष। जो हूं जैसा हूं, बाप के सामने कैसा हूं? प्रत्यक्ष हूं। सुखदेव भाई, इसका बड़ा वर्णन है, पूरा एक पैराग्राफ है बड़ा सा। क्या क्या लिखा है उसमें? जो हूं जैसा हूं, जैसे बाप बच्चों के सामने जो है जैसे है प्रत्यक्ष है वैसे ही ऑनेस्टी अर्थात जो हूं जैसा हूं बाप के सामने प्रत्यक्ष। छुपाने का कुछ है ही नहीं। हाँ, थोड़ा भी रखते नहीं, थोड़ा भी रखते नहीं है, सब कुछ छिपा के रखा है। और क्या है उसमें? और चतुराई नहीं करते बाबा के साथ। हाँ जी का पाठ है। संकल्प बोल, राज राजी। चतुराई नहीं करते हैं, चतुराई नहीं करते, छल कपट नहीं करते। तो जो हूं जैसा हूं बाप के सामने प्रत्यक्ष, ये है कौन? सुखदेव भाई। जो हूं जैसा हूं बाप के सामने प्रत्यक्ष। क्या नहीं करते? मन मत परमत नहीं करते। उसके बाद में अगली पॉइंट कितनी? 28वीं पॉइंट। 28वीं पॉइंट विठल भाई, जीवन का फाउंडेशन बातें नहीं है, क्या है? अनुभव। एफ, पी, एफ, पी से क्या था? प्रत्यक्ष, और एफ से क्या है? फाउंडेशन। तो हमारा वो निमोनिक क्या था? हिज नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट प्रोविडेंट फंड। एफ से क्या है? फाउंडेशन। तो इनके जीवन का आधार क्या है? फाउंडेशन। क्या फाउंडेशन है? अनुभव। डेट फाउंडेशन नहीं है। बाबा आपने तो कहा था कब तक पवित्र रहना है? 77 तक पवित्र रहना है। और विनाश नहीं हुआ तो आधे से ज्यादा लोग भाग के शादी कर लिया, क्योंकि बाबा ने कहा था पवित्र कब तक है? टारगेट लिमिट क्या है पवित्र रहने की? ब्रह्मचर्य कब तक रहना है? 77 तक। क्यों? क्योंकि विनाश होने, विनाश हुआ ही नहीं तो चलो अब, तो जाके शादी कर लिया। तो बाबा ने उत्तर में क्या दिया? स्लोगन कौन सा बताया? सदा काल का वर्षा लेना है ना, कि कभी कभी का है? स्लोगन क्या है तुम्हारा? क्या निजी संस्कार है तुम्हारा? पूरा पैराग्राफ उसी के ऊपर है लास्ट तक का। सदा का सुख शांति का वर्षा है। तो विठल भाई को जब भी देखोगे तो क्या याद रखोगे? ये कौन है? बाल ब्रह्मचारी, सदा काल के पवित्र आत्मा, लास्ट तक पवित्र रहने वाली आत्मा। चाहे विनाश से इनकी प्यूरिटी का कोई लेना देना नहीं, अनरिलेटेड टू विनाश। उसके बाद में अगला पॉइंट 29वां पॉइंट, त्रिवेणी बहन, तीव्र पुरुषार्थी। याद प्यार में पहले 3 जो याद प्यार है वो सब कवर हो गए। चौथा जो याद प्यार है उसमें है, चौथा या 5वां, ऐसे 5वां याद प्यार, ऐसे तीव्र पुरुषार्थियों को। तो त्रिवेणी बहन हमारा कौन सा हैंगर है? 29वां हैंगर, तीव्र पुरुषार्थी। और लास्ट मंजू बहन किधर है? मंजू बहन किधर है? हाँ पीछे है, 30वां हैंगर। गति और मति के बारे में क्या लिखा है? गत और मत के बारे में कुछ लिखा है वहां पर, लास्ट, सेकंड लास्ट लाइन। क्या है याद प्यार में? याद प्यार में पार्टी में जाओ ही मत। श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर चलने वाली। तो मंजू बहन किस पर चलने वाले हैं? श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति पर। एक बार मंजू बहन को दिखा दो सबको, चलते हुए दिख रहे हैं ना? श्रेष्ठ मत पर और श्रेष्ठ गति तो नहीं, ठीक है। तो ये हमारी है 10 परिभाषा है किसकी? प्यूरिटी की।
तो अभी एक बार आंखें बंद करके रिवाइज कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर हम पूछेंगे। अपने आप रिवाइज कर लो मन में। ऑनेस्टी, प्यूरिटी मतलब ऑनेस्टी, सच्चाई। अब ऑनेस्टी अर्थात क्या, उसकी ये पूरी मुरली है। उसमें 8 बातें प्लस 2 हमने जोड़ी है। आंखें खोलेंगे। ऑनेस्टी अर्थात सबसे पहला 21वां हमारा हैंगर है सुशील भाई, अर्थात आप बताएंगे। ऑनेस्टी अर्थात होलीएस्ट, बाप के साथ सच्चाई और रियलिटी। दूसरा हमारा है लखन भाई, क्या? ईमानदार। तो ऑनेस्टी अर्थात ईमानदार, अमानत में खयानत नहीं। तीसरा पुरुषोत्तम भाई, क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना। चौथा पॉइंट निखिलेश भाई, क्यों ने? निमित्त और निर्माण, निर्माणता की पराकाष्ठा। पांचवा हमारा कौन है? कमलेश भाई, समर्थ स्थिति। ऑनेस्टी अर्थात समर्थ स्थिति, बाप का साथ और सहयोग। छठवा चढ़ती कला, चढ़ते हुए किसको देखेंगे? अरविंद भाई के ऊपर ही चढ़ गया। तो अरविंद भाई अर्थात गिरती कला का पता ही नहीं। कलाएं भी 7 प्रकार की है, कौन कौन सी? चलती से भी पहले एक है ठहरती कला, सबसे पहले ठहरती, फिर है चलती, फिर है दौड़ती, फिरती, फिर है दौड़ती, फिर चढ़ती, फिर सबसे पहले है ठहरती, ठहरे हुए, फिर है चलती, दूसरा, फिर है दौड़ती, फिर है उड़ती बाद में, पहले चढ़ना, चढ़ती, पांचवा उड़ती, और छठवा हाँ गिरती बराबर, और सातवां ठहरती तो हो गया। ये भी 2 निगेटिव है, और एक है सातवां, हाँ रवि हाँ स्थिर तो हो गया ना, ठहरती। एक है ठहरती कला, एक है चलती कला, एक है दौड़ती कला, एक है चढ़ती कला, एक है उड़ती कला, एक है गिरती कला, और एक है वो आप ढूंढो। ये नहीं मिलेगा चैट जीपीटी में। ये नहीं मिलेगा कहीं। अच्छा, तो उसके बाद में हम कहा थे? अरविंद भाई चढ़ती कला, अरविंद भाई के बाद सुखदेव भाई कौन है? जो हूं जैसा हूं, बाप के आगे प्रत्यक्ष हूं। फिर उसके बाद में अगला फाउंडेशन में कौन है? विठल भाई का क्या? अनुभव। बातें फाउंडेशन नहीं है, फाउंडेशन क्या है? अनुभव फाउंडेशन है। सदा काल की पवित्रता है, कोई टाइम से रिलेटेड नहीं है। पवित्रता का संबंध समय से नहीं है, पवित्रता का संबंध स्थिति से है, स्वरूप से है, समय से नहीं। इतना समय पवित्रता, उतना समय पवित्रता, ये नहीं, सदा काल की। उसके बाद में त्रिवेणी बहन कौन है? सदा, सदा ही तीव्र पुरुषार्थ, ढीले पुरुषार्थी नहीं, अलबेले पुरुषार्थी नहीं, सदा तीव्र पुरुषार्थी। अगला मंजू बहन कहाँ चल रहे हैं? श्रेष्ठ मत और श्रेष्ठ गति। तो ये हमारे थे हैंगर्स। कौन से हैंगर्स? पीओ हैंगर्स। पहले 10 पता है, फिर अगले 10, ये है 21 से लेके तो 30 तक वाले, तो हमारे हैंगर्स हो गए आज। और ये एक बहुत अच्छा बॉक्स है, इधर एक टेबल लाएंगे। ये इसको बनाने में कितने 8 घंटे लगे। इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसको कहा जाता है एक्सप्लोजन बॉक्स। इसको बनाने के लिए 8-10 घंटे लगे हैं बहन जी को, इंदौर से आए हैं। तो इसको अभी हम खोलेंगे, तो आप देखना इस एक बॉक्स में 100 हैंगर्स, लोकेशंस है इसमें समाये हुए, एक ही बॉक्स में। खोलूं? हाँ। ये खोला, ठीक है। अच्छा, ये इसको दिखाओ जरा, ये खुला, ठीक है, ये ऐसा खुला। आप भी आ जाओ थोड़ा मदद करने।
आप इधर आ जाओ, यहाँ खोलते हैं इसको। तो ये खुला, सबसे पहला फर्स्ट हैंगर, ये आ गया फर्स्ट हैंगर। ये इधर 1 से लेके तो 10 हैंगर्स यहाँ लिखे लोकेशंस, फिर ये 10 अगले मानसरोवर तक यहाँ लिखे हुए। तो ये हो गया पहला, ये एक साइड 20। फिर आगे, हाँ, फिर इसको खोल रहे हैं। ये खोलने के बाद फिर इधर ये, फिर ये ओपन हो गया। तो ये और ये और ये 49 तक हैंगर्स, 49 पूरे, एक 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 पूरे से, यहां से एक 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 है। दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोजन बॉक्स। अगला, अभी आगे चलते हैं। फिर ये दूसरा वेराइटी था। अभी अगला ये हो गया, इसको बंद कर दो। अभी इसको खींचना है ना। ये ऐसा खींचो, नहीं मतलब नीचे जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे अलग अलग हैंगर्स कहाँ तक है? ये 71 तक, 76, 80 तक हैंगर्स यहाँ है। एक और होगा 80 तक यहाँ। तो ये इसको यहाँ किया। अगला, अभी आ जाओ इधर, ये तीसरा खोलना है वापस। तो ये खुलेगा ऐसा, ये हो गए पूरे 100, ये हो गए 100 हैंगर्स। अभी और रुको हुई अभी इसका क्या करना है? इसको खोलना है। ये ऐसा खोला, फिर उसके बाद में इसमें से एक खत निकला, एक लेटर, फिर उसको खोलने का, फिर उसमें लिखा है, उसमें लेटर लिखा हुआ है, आप सबके लिए, यू आर एन इंस्पिरेशन। ठीक है, तो ये, हाँ ये, फिर उसमें एक स्क्रॉल भी है। फिर ये स्क्रॉल को खोलेंगे अभी। तो ये स्क्रॉल में लिखा है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग यू डू फॉर अस। ये बाबा के लिए लिखा है कि बाबा को धन्यवाद जो आप हमारे लिए कर रहे हो। तो ये है, तो ये है, स्क्रॉल को ये कर दो। और इधर फिर बस थर्मोकोल बॉल से ये है पूरा खेल। निखिलेश भाई, समझ में आ गया ना पूरा? इसको बहुत टाइम लगता है। माइक दे दो, आपका परिचय दे दो सबको बस। और वो दूसरी बहन आ गए क्या, ज्योति बहन, और जिसका ट्रॉफी, परिचय दे दो बस अपना। ओम शांति। मेरा नाम हेम है, मैं इंदौर से हूँ। हेम, HIM, हेम। हेम, फुल नेम है हेम। हाँ, पर हेम हूँ। और ये क्रिएटिविटी वगैरह भाई जी की क्लासेस सुन के ऐसा लगता है अब न्यूनेस चाहिए। हमसे सीखी और हमको ही नहीं आती। हमने तो पहली बार देखा है ये। तो कुछ डिफरेंट तो होना चाहिए ना आपसे। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये बताओ। न्यूनेस हमेशा, मैं क्लासेस सुनते तो उसमें न्यूनेस और क्रिएटिविटी हमेशा भाई जी की रहती है। तो मुझे था कि उनको ऐसा कुछ गिफ्ट करना है जो क्रिएटिव हो, जो उनको ही नहीं पता। हाँ, मेन चैलेंज तो यही था कि जो उनको नहीं पता होना चाहिए। हर चीज वैसे पता तो रहती है। हम पहली बार ही सुने, ये शब्द भी पहली बार सुना। हाँ। एक्सप्लोजन ब्लॉक बॉक्स, बहुत बढ़िया, थैंक यू। बैठ जाइए। तो होमवर्क नंबर, अगला होमवर्क, इसी मुरली में पार्टियों से मुलाकात है, उसमें से आपको 10 प्रश्न और 10 उत्तर खुद ही निकालने हैं। तो टोटल 2 ही होमवर्क है वैसे देखा जाए तो। पहला होमवर्क पहली मुरली से, दूसरा होमवर्क दूसरी मुरली से। तो 10 प्रश्न उत्तर और दूसरे से 10 प्रश्न उत्तर। तो पहले में हमने देखे तो 25 के लोकेशन देखे, प्योरिटी की 3-3 पॉइंट्स देखी, और इस मुरली में ऑनेस्टी की ये टोटल 10 पॉइंट्स देखी, जिसमें हमने 10 पीओ हैंगर्स निर्माण किए। कल हम और हैंगर्स निर्माण करेंगे पीओ वाले, ठीक है। आप आपका कोई चाचा, मामा, चाचा, भांजा जो भी हो वो भी बना, इधर जो आप अपना बना सकते हो हैंगर्स। जरूरी नहीं है कि आप यही वाले हैंगर्स को यूज करो। तो अभी एक छोटा सा डांस करेंगे। ये जो गीत है, इंग्लिश गीत जो होते थे ना 40s और 50s के, ये टॉप पर था उस समय ये गीत, बॉबी वी का। और ये एक बार हमने गाया भी है, चिमन भाई ने इस पर डांस भी किया था तब, आपको अगर याद होगा तो। वाऊ वो यही, वाऊ वाऊ यही। क्या कहा चिमन भाई? एक बार बोलो, वाऊ वाऊ यही, वाऊ वाऊ
यही वाऊ वाऊ यही। तो सभी इस पर अभी हल्का सा अपने जहां बैठे हो वहीं डांस करेंगे।